कुछ अब आगे बातें कर रहे हैं। अब बात, अच्छा एक बात सवाल एसएससी ने पूछा हुआ था, सवाल कितना अच्छा था कि आप लोगों को पता है सूर्य प्रकाश स्रोत है, सूर्य से हमें क्या मिलता है भाई, प्रकाश। हमने लिखा था प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य। सवाल पूछा हुआ था कि केंद्रीय तारा प्रकाश स्रोत होता है क्या, केंद्रीय तारा प्रकाश स्रोत होता है। भाई आप लोगों को ये विदित होना चाहिए, जानने की बात जरूरी है कि केंद्रीय तारे किसे बोलते हैं, लोग सूर्य को। तो कहीं आप लोगों को सूर्य ना मिले और ऑप्शन में आ रहा हो केंद्रीय तारा, तो केंद्रीय तारा क्या कहलाता है, सूर्य ही कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा अब हम जो बातें पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश की प्रकृति को लेकर पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो भाई प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करूं तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति, कैसी प्रकृति होती है, द्वैत, कैसी प्रकृति, द्वैत। अंडरलाइन की बात की द्वैत, द्वैत मतलब दो प्रकाश है, प्रकाश अपने नेचर शो करता है। ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डी ब्रोगली। कौन थे भाई, डी ब्रोगली जी, बिल्कुल कौन थे, डी ब्रोगली। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, मतलब दो रूप में होती है। तो एक रूप होता है प्रकाश का कण के रूप में, किसके रूप में भाई, कण के रूप में, और दूसरा होता है तरंग के रूप में। दूसरा किसके रूप में होता है, तरंग के रूप में। कण के रूप का मतलब ये डॉट डॉट, ये किसके रूप में, कण के रूप में। अच्छा कण के रूप में प्रकाश होता है, ये बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, न्यूटन। कौन था, न्यूटन। इसीलिए कणिका सिद्धांत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कणिका सिद्धांत किसने दिया। तो कणिका सिद्धांत भाई किसने दिया था, न्यूटन ने दिया। किसने दिया था, न्यूटन। हाँ ये बात बिल्कुल है, डेकार्ट ने पहले ही बता दिया था प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परंतु उसका सर्वमान्य कथन तो किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। यदि तरंग के रूप में बात करें, तरंग के रूप बोले तो वेव के रूप में कुछ ऐसे, तो ये दिया था भाई आपके हाइगेन नाम। किसने दिया था, हाइगेन नाम। इसीलिए तरंग सिद्धांत के बारे में जब पूछा जाए तो तरंग सिद्धांत किसने दिया भाई, हाइगेन ने दिया। किसने दिया, हाइगेन। अच्छा सर ये जब हम अपना क्लास में पढ़ाया सर बच्चे पूछ रहे होते सर कण के रूप में प्रकाश कैसे चलता है, तरंग के रूप में कैसे चलता है, तो इसको भी समझ लीजिए। कण के रूप में जैसे कि आपने अपने घरों के रोशनदान में देखा होगा, तो कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे रोशनदान है तो उस पर एक लेयर सी बन जाती है ऐसा उस रोशनदान से, तो वहाँ पे आपको धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण नजर आ रहे होते हैं, और दरअसल वो सूर्य का प्रकाश आता है तभी वो लेयर बनती है। इसका मतलब उस समय प्रकाश कण के रूप में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, इसलिए उस समय वहाँ पे प्रकाश की प्रकृति कैसे, कणीय प्रकृति। तरंग के रूप में इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, यदि अब भी आप अपने घर से बाहर निकल के देखोगे धूप के समय में, तो आपके घर के बाहर जब खेतों में देखते हो आप, तो प्रकाश आपको लहराता हुआ सा नजर आता है। तो इसका मतलब उस समय प्रकाश किसके रूप में चल रहा है, तरंग के रूप में। तो आपसे सवाल क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ से देखिए प्रकाश की प्रकृति कैसी, द्वैत। द्वैत बोले तो दो प्रकार से रखता है, कौन बता रहा था, डी ब्रोगली। प्रकाश कण के रूप में चलता है, किसने बताया, न्यूटन ने। इसलिए कणिका सिद्धांत के बारे में पूछे तो कौन बता रहा था, न्यूटन। तरंग के रूप में पूछे तो कौन दे रहा था, हाइगेन। इसलिए तरंग सिद्धांत के बारे में पूछे तो कौन बताया होगा आंसर में, हाइगेन। अच्छा इतनी सी बातें जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, जब कुल कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो सभी को विदित होगा 7 रंगों से। सवाल ये पूछा जाएगा कि 7 रंगों से मिलकर बना होते हैं, सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो यहाँ पे न्यूटन जी आएंगे आप लोगों को। अब आप लोग सोच रहे हो सर न्यूटन न्यूटन, जब भी आप आगे फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को लगेगा बार बार न्यूटन का नाम आएगा। तो देखो भाई मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो गाइडों के अकॉर्डिंग या मैं टॉपिकों के अकॉर्डिंग बात करूँ तो लगभग 50% फिजिक्स की शोध ही लगभग न्यूटन की वजह से हो रखी है। क्योंकि न्यूटन ने भाई गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करेंगे तो भी न्यूटन आ जाएगा, पृथ्वी घूमने से चिपकी हुई ये बात बताने वाला भी न्यूटन ही है। यहाँ पे कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये भी न्यूटन है। शायद प्रकाश कण के रूप में मौजूद होता है, ये भी कौन बता रहे हैं, न्यूटन बता रहे हैं। इससे क्या समझाना चाह रहा है, इससे ये समझाना चाह रहा हूँ कि गलती से एग्जाम में आपसे किसी वैज्ञानिक के बारे में पूछ रहे थे कि सिद्धांत किसने दिया, और आपको लग रहा है कि हम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए यदि आप उस पर अपना खेल खेलना चाहो 50-50 का, तो आप लोग यदि भाई उसके ऑप्शन पे न्यूटन है तो मोस्टली प्रायोरिटी देना न्यूटन को देना।
अच्छा, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये बताने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई? सबसे पहले न्यूटन। तो देखो न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से बताए, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा निहाला पीला कुछ ऐसे, परंतु मैं आप लोगों को कहूँगा उसको हिंदी के बजाय आप लोग अंग्रेजी में याद कीजिए विबग्योर के रूप में। किसके रूप में भाई? विबग्योर के रूप में। अच्छा, विबग्योर के रूप में याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सुनिए, V से क्या होगा भाई? वॉयलेट। I से क्या होगा? इंडिगो। B से क्या होगा भाई आपका? ब्लू। G से क्या होगा? ग्रीन। Y से क्या होगा? येलो। बात करूं O से क्या होगा? ऑरेंज। R से क्या होगा भाई आपका? रेड। तो मैंने सभी की इंग्लिश में लिख दिए। हाँ, हो सकता है इंग्लिश की कोई मीनिंग में गड़बड़, तो उसको तो आप नजरअंदाज कर देना समझ में। V का मतलब क्या हो गया भाई? वॉयलेट। I का मतलब इंडिगो। B का मतलब ब्लू। G का मतलब ग्रीन। Y का मतलब येलो। O का मतलब ऑरेंज। R का मतलब रेड। वॉयलेट, वॉयलेट जैसे हम लोग बोलते हैं बैंगनी। वॉयलेट को क्या बोला जाता है? बैंगनी। वॉयलेट जैसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बैंगनी। इंडिगो जैसे हम बोलते हैं आसमानी। इसे क्या बोलते हैं? आसमानी। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। येलो का मतलब क्या होता है? पीला। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कुछ तो पढ़ रहे होंगे तो सोच रहे हैं ऑरेंज का मतलब संतरा। तो भाई यहाँ पे रंगों की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑरेंज का मतलब क्या होगा? नारंगी। रेड का मतलब क्या होगा भाई? लाल। अच्छा, मैंने ये बातें आपको क्यों कही कि आप इसको अंग्रेजी में याद कीजिए, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक बात चलना स्टार्ट हो गई होगी कि सर जामुनी रंग कहाँ गया इसमें? कौन सा रंग भाई? जामुनी रंग कहाँ गया आप सर इसमें? तो जामुनी रंग की बात करें हम लोग तो बैंगनी रंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? जामुनी। क्योंकि जिसको बैंगनी पसंद हो बैंगनी बोलते हैं, जिसको जामुनी पसंद हो क्या बोलते हैं भाई? जामुनी बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। V से हो गया वॉयलेट। I से हो गया इंडिगो। B से हो गया ब्लू। G से हो गया ग्रीन। Y से हो गया येलो। O से हो गया ऑरेंज। R से हो गया रेड, जिसकी हिंदी में वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। सवाल यहाँ से बहुत मर्तबा पूछे भी जाते हैं, पूछे जाने के चांस भी। पहला ही सवाल होगा, प्रकाश के रंगों में मध्य रंग होता है। प्रकाश के रंगों में मध्य रंग होता है। ये सवाल एवरेज में पूछा भी जा चुका है, विवादास्पद सवाल भी रहा था, रिट भी लगी थी। अब देखिए सवाल क्यों विवादास्पद रहा, क्यों रिट लगी, इसको भी समझते हैं। भाई मध्य का मतलब बीच का होता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बीच के रंग की बात करें तो सर 3 इस ओर से छोड़ दो, 3 इस ओर से छोड़ दो, तो आसान सी बात है, बीच का रंग क्या आ रहा है? जी बोले तो ग्रीन। भाई 8 होते, समसंख्या होती तो भी प्रॉब्लम होती। इस समय तो आसान सी बात है, बराबर बराबर इस ओर छोड़ दो, बचेगा एक बीच वाला। तो 3 इस ओर से छोड़े, 3 इस ओर से छोड़े, तो बच रहा कौन था? ग्रीन। होना भी ग्रीन ही चाहिए था, वो दरअसल होता भी मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रीन ही था। परंतु एक जो एमडीसी का एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में जब ऑप्शन में ग्रीन भी था, येलो भी था, कुछ और भी थे, परंतु किसको सही माना गया? येलो। किसको सही माना गया भाई? येलो। ऐसा क्यों? पहले वाली गाइडेंस से पहले जो भी गाइडेंस उसमें लिखा होता था ग्रीन, परंतु अब यदि आप लोग देखोगे एनसीईआरटी 9th 10th की बुकों को, तो वहाँ पे मध्य का रंग ग्रीन को ना मानते हो, किसको मानते? येलो। क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ होती है प्रैक्टिकली परफेक्ट होती है। उस जिसने सवाल डाला था उस वैज्ञानिक ने ये बात सिद्ध, उस साइंटिस्ट ने ये बात सिद्ध कर दी थी कि जो प्रकाश के मध्य का रंग ग्रीन ना होते हुए क्या होता है? येलो। इसलिए आप लोगों को याद रखना, प्रकाश के रंगों का मध्य रंग पूछे तो आपको क्या बताना है? येलो बताना है, बोलो तो पीला बताना। अच्छा भाई, पीला बताने के बाद सवाल ही नॉर्मली सवाल बात करूं, प्रकाश के रंगों में किनारों का रंग कौन कौन से होता है? किनारों का एक तो वॉयलेट होता है और एक कौन सा होता है? रेड। किनारों की आसान सी बात आप बता दोगे, सर एक वॉयलेट होता है, एक कौन सा होता है? रेड होता है। अच्छा, जो पहले आरएस वगैरह में ट्रेंडिंग के सवाल रहा करते थे, वो सवाल क्या थे? प्रकाश के रंगों का सही क्रम है। प्रकाश के रंगों का सही क्रम है। तो देखो कैसे सवाल देते थे, आजकल तो पूछना बंद कर दिया है इन्होंने ऐसे सवाल। तो जैसे मान लीजिए जी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या डाल रहे होंगे? ग्रीन। और ब्लू, बी से ब्लू, ओ से ऑरेंज। सेकंड ऑप्शन में यदि मान लीजिए डाल देता G I
वाई, थर्ड ऑप्शन में डाल देता मान लीजिए जी ओ आर, और यदि फोर्थ ऑप्शन में डाल देता जी वी वाई, क्या डाल देता जी वी वाई। आप समझ पा रहे होंगे जी आई वाई का मतलब तो ऊपर लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं। देखिए पहले ऑप्शन की बात करें सही क्रम को लेकर तो जी था, चलिए जी पे हम गए, पहले जी था, जी के बाद बी आ रहा था। देखिए गाड़ी वापस आ चुकी है। रंगों का जब भी सही क्रम पूछे मोस्टली गाड़ी कहाँ जाएगी, आगे। ऐसे हम लोग सवाल इसको छोड़ देते अगले पे चले जाते, कोई फर्क नहीं था। यदि हम अगले पे जा रहे हैं फिर से देखिए अगला ओ आ रहा है, पहले वापस गए फिर वापस जा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब गलत रास्ता चूज कर रहे हैं हम लोग। देखो हमने यहाँ गाड़ी दी, हमने कितनी मूर्खता की, इस पीछे वाली सवारी को बैठा है फिर वापस वहां जा रहे हैं, तो हम शायद यदि आप कैलकुलेट भी करो किराए को भी गाड़ी को तो गलत डिसीजन था, इसलिए ये तो ऑप्शन क्या हो चुका है गलत। दूसरे पे देखो जी, जी के बाद गाड़ी को आई पे लेके आ रहे हैं, आई से गाड़ी को वापस कहाँ लेके जा रहे हैं वाई पे, तो आपको पता है ये रास्ता भी हमारा क्या है गलत, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है गलत। तीसरे पे बात करूँ जी, जी के बाद हमने वाई को नहीं बैठाया, हमारी मर्जी, ओ पे चले गए, ओ के बाद कहाँ पे आ गए आर पे, इसका मतलब इस बार हमने कोई गलती नहीं की, रास्ता चूज करने में सही था। यदि फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ जी, जी के बाद हम वी पे आ गए, वी के बाद वापस वाई पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये रास्ता भी क्या था हमारा गलत था। तो मतलब ओवरऑल कहानी कहने का मतलब क्या था, जब भी आपसे सही रास्ता क्रम पूछे प्रकाश का तो गाड़ी हमेशा आगे चलानी है, पीछे नहीं चलानी है, तो ये रंगों का कौन सा क्रम हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। यदि अगला सवाल आप लोगों से पूछे सवाल नंबर 3 इंद्रधनुष को लेके, किसको लेके पूछेगा भाई वो आपसे, इंद्रधनुष को। देखो इंद्रधनुष को लेके महिला परिषद का एक एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा भी सवाल गया था ये कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम होता है। देखिए हमने देखने पे इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा होता है ये तो पूछा सवाल। हमें पता है इंद्रधनुष भी 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश का रंग कहाँ से होता है, बी से लेके आर की ओर होता है। सबसे पहले V1 फिर I फिर B फिर G फिर Y फिर O फिर R। परंतु यदि इंद्रधनुष को लेके बात करें तो देखिए सपोज कीजिए फर्स्ट वाला B है, सेकंड वाला I है, लास्ट वाला सपोज कीजिए R है, तो लास्ट वाला R आ रहा है, हम खड़े हैं इंद्रधनुष का बनता है ऊपर, हम खड़े हैं काफी, तो हमारे लिए लास्ट वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो हमारे लिए जब इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होगा तो किस ओर से चलेगा, R से लेके किस ओर चलेगा भाई, V की ओर। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम किस ओर चलेगा, R से लेके V की ओर। समझ पा रहे होंगे आप लोग इस बात को? क्यों समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को, क्योंकि सर हमें ये बात पता है इंद्रधनुष आसमान में बनता है, नॉर्मली बात यहाँ पे समझ नहीं होंगी। और आसमान में कोई चीज लास्ट की बनी हुई है तो हमारे लिए तो फर्स्ट हो जाएगी ना, इसलिए ये तो लास्ट में आर बनता है, तो हम नीचे खड़े हैं तो हमारे लिए तो कौन सी होगी, फर्स्ट आर होगी। इंद्रधनुष को लेकर सवाल ये पूछा गया था महिला परिषद के। अच्छा थोड़े से सवाल और उठाते हैं। जैसा कि आपको पता है V का मतलब बैंगनी, तो बैंगनी से भी दूर कोई किरणें होती है क्या, बिल्कुल होती है। और कौन सी किरणें होती है भाई, पराबैंगनी। कौन सी किरणें होती है, पराबैंगनी। रटना नहीं है भाई किसी को, हिंदी में परा का मतलब क्या होता है, दूर, तो बैंगनी से दूर जो किरणें होंगी कौन सी होंगी, पराबैंगनी किरणें। भाई रक्त रेड लाल, और रक्त कैसा होता है लाल, तो रक्त लिख दीजिए। आव का मतलब क्या होता है नीचे, तो लाल रंग से नीचे कोई किरणें होती है तो वो किरणें कौन सी होती है, अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें होती है भाई, अवरक्त किरणें। पराबैंगनी किरणें तो बैंगनी किरणों से दूर, परा का मतलब दूर, बैंगनी से दूर जो किरणें होंगी वो कौन सी होंगी, पराबैंगनी। लाल रंग से अव का मतलब नीचे, लाल रंग से नीचे जो किरणें होंगी वो कौन सी होंगी, अवरक्त किरणें। अच्छा सवाल आ रहा है जिसे अंग्रेजी में बात करूं तो इसको क्या बोलते थे भाई, अल्ट्रावायलेट किरणें, अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड किरणें। अच्छा एक बात को समझिए आप लोग, याद रखना पराबैंगनी किरणों के पास जो प्रभाव होता है तो वो आयनकारी प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है भाई, आयनकारी प्रभाव। कौन सा होता है, आयनकारी प्रभाव। और अवरक्त किरणों की बात करूं तो इनके पास होता है भाई आपका ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव। इसके पास होता है भाई अवरक्त। ऐसे ये बताने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे क्या था, जो सवाल पूछे गए ना और तुम्हारे जो नॉर्मली आपके माइंड में बातें चल रही होती है, लोगों से सुन रहे होते हो, वो एक स्टेटमेंट गलत है। आपको कई बार हम बोल देते हैं ना ओजोन व्रत में छिद्र होने की वजह से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ रही है और पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बार सोचिए भाई आप लोग, पराबैंगनी किरणें आ रही है मान लीजिए ओजोन व्रत के छिद्र से, तो क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, आयनकारी प्रभाव।
उसमें प्रभाव लेके आती है, तभी तो तापमान बढ़ता है। उसमें प्रभाव तो कौन लेके आती है? अवरक्त। और ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से कौन आ रही थी? पराबैंगनी। तो पराबैंगनी की वजह से टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट तो कह नहीं सकते कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है, इसकी वजह से तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए इस बात को आज से भूल जाइए कि पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पे आने की वजह से तापमान बढ़ रहा है। अच्छा, सवाल ये तो आप लोगों को सभी को जानते भी होंगे, आसान सी बात है, नहीं जानते तो आप जान जाओगे कि त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायी किरणें हैं। इसके लिए पूछा हूं भाई, त्वचा के कैंसर के लिए। तो त्वचा के कैंसर के लिए आपको पता होगा, त्वचा के कैंसर के लिए कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है भाई? पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें भाई उत्तरदायी होती है? पराबैंगनी किरणें। किसके लिए उत्तरदायी होती है? त्वचा के कैंसर के लिए। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? पराबैंगनी। ऑप्शन में होगा आप लोगों को पराबैंगनी भी मिलेगा, अवरक्त भी मिलेंगी। तो याद रखना त्वचा के कैंसर के लिए कौन सी किरणें जिम्मेदार होती है? पराबैंगनी। परंतु एक बार सवाल थोड़ा सा डीप बनाया गया था, लास्ट टाइम एक हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार है अल्फा पराबैंगनी, बीटा पराबैंगनी, गामा पराबैंगनी। ये ऑप्शन में थे। पराबैंगनी सभी के साथ था, परंतु उसके साथ क्या क्या और जुड़ा हुआ था? अल्फा, बीटा, गामा। तो हमको याद रखना था बीटा की भेदन क्षमता अधिक होने की वजह से वहां पे ऑप्शन कौन सा होता? बीटा पराबैंगनी किरणें। इसका मतलब पराबैंगनी से भी दूर जो किरणें होती है वो कौन सी होती है? अल्फा, बीटा, गामा होती है। इसी तरीके से अवरक्त के नीचे भी कुछ किरणें होती है क्या? बिल्कुल होती है। वो कौन सी किरणें होती है भाई? एफएम किरणें। एफएम किरणें कौन से किरणों के नीचे होती है भाई? आपकी अवरक्त किरणों के। तो सवाल अब आ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रयुक्त किरणें होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रयुक्त किरणें होती हैं। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से कहते हैं जिसमें हमें भाई खेती की जाती है ग्रीन हाउस प्रभाव में, और खेती के लिए क्या चाहिए होता है? हमें पेड़ पौधों के लिए तापमान चाहिए होता है, और तापमान कौन सी किरणों के पास है? अवरक्त किरणों के पास। क्यों? अवरक्त किरणें कौन सा प्रभाव रखती है? उसमें प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी किरणें जिम्मेदार होंगी भैया? अवरक्त किरणें। कौन सी होंगी? अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें होंगी भाई? अवरक्त किरणें। अच्छा, यहाँ से देखिए आप लोग सवाल बहुत बन चुके हैं। सवाल पहला, त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायी पराबैंगनी। यदि घुमा अल्फा, बीटा, गामा दे दे तो क्या लगाओगे? बीटा पराबैंगनी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए और रटना किसी को नहीं होगी। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में पता है खेती की जाती है, खेती के लिए तापमान चाहिए। तापमान कौन सी किरणों के पास होता है? अवरक्त के पास। इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे? अवरक्त किरणें। त्वचा के कैंसर के लिए कौन सी? पराबैंगनी। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम हमें देखने पे आर से किस ओर लगेगा भाई? वी की ओर। और प्रकाश के रंगों का सही क्रम पूछे, गाड़ी आगे जा सकती है ना कि पीछे आ सकती है। और प्रकाश के रंग मध्य का रंग पूछे तो क्या बताओगे? येलो बताओगे। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने जानी। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें प्रकाश की कुछ घटनाएं पढ़नी है, जिसमें हम लोग एक घटना सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यहाँ तक की जो बातें थी वो आप लोगों के रीट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। हाँ, रीट का जो सिलेबस था, अब जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद जो हम बात करेंगे वहाँ यूज नहीं है, बस रीट का जो सिलेबस है प्रकाश का परावर्तन है। अब एक घटना